चाहे वो आप वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में लो, या फिर अपने नाम जप माला के रूप में लो, कहीं से भी तुलसी का स्पर्श दिन भर अंग से होना चाहिए। और तीसरा, एकादशी निष्ठा, एकादशी व्रत होना चाहिए। नामदेव जी महाराज एकादशी पर इतना घनघोर व्रत करते थे कि केवल दूध ही पीते थे। और तो और किसी और को भी अगर देख लेते थे कि वो एकादशी नहीं कर रहा तो उसके हाथ पांव जोड़ते, भैया आज एकादशी है, अन्न मत पाओ, आज एकादशी, भैया तुम हाथ जोड़ रहे हैं, जब तक हमारे सामने हो, हमारे सामने तो कुछ मत पाओ, आज एकादशी है। एकादशी के प्रति इतनी निष्ठा थी नामदेव जी की। तो कई बार संत महापुरुष वैष्णव जन आते तो नामदेव जी उनको उचित भोजन कराते, उनको सामग्री प्रदान करते। आज एकादशी का दिन था और नामदेव जी के यहां, नामदेव जी की एकादशी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान आ गए संत बन के। स्वयं विट्ठल भगवान पधारे, संत बन करके आ गए। संत बन के आए और नामदेव जी से आके कहने लगे, नामदेव जी की जय हो। नामदेव जी बोले, जय हो भगवान। अरे वाह, आज एकादशी का दिन है, ऐसे मधुर संत के दर्शन हो रहे हैं, चरण छूने लगे, तिलक लगाया, माला पहनाई, बढ़िया सुंदर स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं। बोले भगवान आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संत कहने लगे, बोले भैया हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमको भोजन कराओ। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है। बोले अब एकादशी वगैरह भैया ठीक है, तुम करो, निभाओ अपना, हमको तो भोजन कराओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करो भगवान, द्वादशी तक प्रतीक्षा करो। आप कहो मैं आपको दूध पिला दूंगा, आप कहो मैं आपको फल दे दूंगा, लेकिन भैया अन्न तो आप द्वादशी को ही पाइएगा, एकादशी है, उस पे ये निष्ठा तो आपको करनी पड़ेगी। संत बोले, तुम करो ना, हमको क्यों रोक रहे हो। बोले नहीं महाराज, आप भी कीजिए। बोले भैया हमारे 4 दिन से प्राण निकले जा रहे हैं भोजन के मारे, अभी प्राण निकल जाएंगे और तुम हमको भोजन नहीं दे रहे हो। देखो यार, 100 वर्ष से ऊपर का हमारा शरीर हो गया, बिना अन्न के रहा नहीं जाता, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। 3-4 दिन हो गए भोजन नहीं किया, करा दो। नामदेव जी बोले, इससे बढ़िया और संयोग क्या होगा, आज एकादशी है, 100 की आयु आपने पार कर ही ली है, यदि प्राण निकल भी जाए तो वह कल्याण ही होगा, वैकुंठ ही जाओगे सीधे। संत बोले, लेकिन अन्न नहीं खवाऊंगा। तो नहीं महाराज, आज एकादशी, आज अन्न कैसे दे सकता हूं। भीड़ इकट्ठी हो गई, आस पड़ोस के लोग आ गए, उन्होंने कहा, बोले सुनिए, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी वैष्णव हैं, हमारे यहाँ भी एकादशी होती है, लेकिन संत कह रहा है हम पवा देंगे, आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया भोजन करा देंगे। ए नामदेव को छोड़ो, ये बहुत कंजूस है, ये भोजन ना कराना पड़ जाए, इसलिए इतनी निष्ठा दिखाता अपनी एकादशी के प्रति। संत बोले, नहीं पाऊंगा तो इन्हीं के यहीं पाऊंगा, और कहीं नहीं जाऊंगा। संत थोड़ी तो भगवान थे। नामदेव जी बोले, भगवान क्षमा करो। और सुनो, नामदेव जी ने द्वार और बंद कर दिए, बोले कि मेरे को पता चल गया है कि आप अन्न खाना चाहते हो, तो मैं कहीं और भी नहीं खाने दूंगा आपको। मैं इतनी निष्ठा नामदेव जी की। बोले मैं किसी और के घर भी नहीं जाने दूंगा आपको। अब तो स्थिति ऐसी कि भगवान दुर्बल से संत बन के आए, रोते डोल रहे हैं, बोले मैं फंस गया, मैं कहाँ मर गया, अरे देखो मैं किसके घर आ गया, मुझे अन्न नहीं खाने दे रहा, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी हमारा हाथ जोड़ के बैठे, बोले भगवान विराज जाओ। संत कहने लगे, भाई 5 वर्ष से नीचे और 90 वर्ष से ऊपर के लोग यदि अन्न खा लें एकादशी में, दोष नहीं लगता। बोले ये सब खाने पीने वाले लोगों ने अपना बहाना बना लिया है, मैं आपको व्रत करवा के ही मानूंगा। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, तुमको ब्रह्महत्या लग जाएगी, द्वादशी तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बोले मुझे ब्रह्महत्या स्वीकार है, और आपके प्राण निकल जाएं तो बढ़िया वैकुंठ जाइएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, नामदेव को भी जल्दी बुलाओ। मतलब बिल्कुल चिंता ही नहीं है कि कोई कह रहा मैं मर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आज एकादशी है, निकाल दो प्राण। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो हम प्राण निकाल लें। अब तो महाराज भगवान नाटक करने लगे, गिर गए नामदेव जी के द्वार पे ही।
बोले अन्न खवाओ नहीं तो बस निकलने वाले हैं प्राण। लोग बाग चिल्ला रहे हैं, अरे नामदेव कुछ दे दो भाई, ऐसी क्या एकादशी। नामदेव जी सिराना अपने गोद में रख करके बैठ गए, सर सहलाने लगे, बोले जय जय राम कृष्ण हरि, चिंतन करो भगवान का, कोई बात नहीं, वैकुंठ जाओगे सीधे। बोले भैया तेरे हाथ जोड़ू, अन्न खवा दे। बोले नहीं, आज एकादशी है, द्वादशी तक अन्न नहीं मिलेगा। ठाकुर जी अभी तक तो परीक्षा ले रहे थे, तो ये थे कि चलो अभी जीवित हूं इसलिए शायद इसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं। लेकिन अचानक ठाकुर जी ने ऐसा अभिनय किया कि प्राण ही निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले महाराज, लोग बाग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे अरे देखो ब्रह्महत्या लग गई, इसको गांव से बाहर निकालो। अरे देखो नामदेव ने कितनी बड़ी हत्या कर दी, अपने आंखों के आगे एक ब्राह्मण को मार दिया। ठाकुर जी अचेत हो गए, प्राण निकाल दिए। नामदेव जी बैठे रहे और एकादशी जब तक पूर्ण नहीं हो गई तब तक रोए भी नहीं। और जैसे ही एकादशी पूर्ण हुई, द्वादशी लगी, नामदेव जी बहुत रोए, चरणों को अपने सिर से लगाया। जो ब्राह्मण देवता थे अपने पूरे परिवार से बोले, भैया एकादशी निष्ठा को पूर्ण करने में आज हमारे यहाँ एक वैष्णव ने अपने भगवत प्राप्ति कही है। कितने भाग्यशाली, एकादशी के दिन इनके प्राण निकले, लेकिन अब हमको ब्रह्महत्या लग गई है। अब ब्रह्महत्या लगी है, चलो ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करेंगे और उसी चिता में अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। नामदेव जी की बात सुनकर के उनके परिवार के सब जन बोले, हम भी तुम्हारे संग प्राण त्यागेंगे। नामदेव जी ने किसी को नहीं रोका, बोले हाँ चलो सब लोग प्राण त्यागो, हम सबका दोष है। एकादशी तक दोष नहीं था, द्वादशी में दोष है। ठाकुर जी के उस अभिनय वाले रूप की आरती वर्ती बना के ले गए सब। ठाकुर जी बिल्कुल अभिनय कर रहे हैं, बोला हाँ प्राण निकल ही गए। नामदेव जी ने जाके बड़ी चिता बनाई, चिता के ऊपर उस ब्राह्मण देवता के शव को रखा, शव को रख के नीचे अग्नि पधरा दी। जैसे ही अग्नि थोड़ी तेज हुई, नामदेव जी प्रणाम करके जैसे ही चिता के ऊपर आके बैठ गए, तब तक भी ठाकुर जी नहीं उठे, शायद अब इसके मन में कोई भाव दूसरा आ जाए। लेकिन नामदेव जी तो पूर्ण निष्ठा से बैठ गए, बोले हम भी प्राण त्याग देंगे। जैसे ही नीचे से लपट भगवान को लगने लगी, थोड़ी कमर में जाकर के जैसे ही लगी, सोई ठाकुर जी उछट के भागे वहां से, और खुद तो भागे, नामदेव जी को भी ले गए और बाहर ला करके अपने हृदय से लगाया। नामदेव जी ने देखा, जय हो ब्राह्मण देवता जीवित हो गए, ब्राह्मण देवता जीवित हो गए। लेकिन हृदय से लगाते 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 जैसे ही देखा, नेत्रों में अविरल अश्रुधारा ब्राह्मण देव के। ठाकुर जी वैष्णवों की ऐसी परीक्षा लेते हैं, वैष्णवों के ऐसे भाव देखते हैं। तो मल्लक्षणान मिमम कायम, भगवान कह रहे हैं उद्धव, जीव मेरा ही अंश है, मेरे लक्षणों से युक्त है, उसकी चिंता मुझे नहीं होगी तो किसको होगी।